हनुमान बेनीवाल की मोहब्बत की वजह से और उनके अखलाक की वजह से मुझे पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठना नसीब हुआ था। मेरे खिलाफ वो लॉकडाउन के अंदर एक केस बुक हुआ, पूरे देश में धारा 144 लगी हुई थी। प्रशासन ने, केगल पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर दिया अजमेर से। पूरी कोशिश थी जालिमों को जेल में ठोसने के लिए, लेकिन आरएलपी के सुप्रीमो बेनीवाल ने अजमेर के महोदय एसपी से फोन करके बोला, बंदा मेरा है, 10 मिनट में बाहर होना चाहिए। लाठा से भी ज्यादा ताकत रखता है हनुमान बेनीवाल। आपने कभी आजमाया नहीं है, आजमा के देखो उस मर्द मुजाहिद को, बहुत काम का है। और फिर मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, अगर आप उम्मीदवार राम को वोट नहीं दोगे, इनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजस्थान में 40 से ज्यादा इनके एमएलए हैं, इनकी क्यादत आज भी मौजूद है। अगर दर और बदर की ठोकरें खाएंगे तो ये दाढ़ी और टोपी वाले और दलित समाज खाएंगे, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके आज भी जिले में एक क्यादत करने वाला बंदा मौजूद है। अब हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है या जाटू के ऊपर लगाया जाता है कि जाटू ने हमको हराया। मैं जाटू की जानिब से भी आपको मैसेज दे देना चाहता हूं, जाटू ने हमको नहीं हराया। मीडिया के लोगों, मेरी आवाज को राजस्थान पूरे में पहुंचा दो। जाट ने अगर अमीन खान को वोट नहीं दिया तो फिर फतेह खान को तो दिया तो मुसलमान को। किसी भारतीय जनता पार्टी के जोकर को वोट नहीं दिया, मुसलमान को वोट दिया है, तो फिर जाटू ने कहां हराया? हम खुद आपसे टांग खींच रहे हैं, दे धनाधन। इसलिए वो लाठा वालों को और कैलाशी चौधरी को 26 तारीख को कह देना, बाबा जी का ठुल्लू। क्या 26 तारीख एक अहम है, यहां पर हमारे आने वाले मुस्तकबिल के फैसले होने वाले हैं और उम्मीदवार राम को 2-2.5 लाख से ज्यादा मार्जिन से कामयाब करके भारत की लोकसभा में भेजना है। और जब 4 तारीख के नतीजे आने लगेंगे तो 12:30 बजे अमित शाह के अंदर ये कांटा चुप जाना चाहिए कि उम्मीदवार राम जीत चुका है। तड़ी पार को यह पता लगना चाहिए, तड़ी पार जो 400 पार की बात कर रहा है ना, 200 पार होने का चांस नहीं है इस बार, 200 पार होने का चांस नहीं है। राजस्थान में 12 से जायद आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन की सीटें आ रही है। आरएलपी से 1 सीट है, बाकी सारी कांग्रेस की है। 12 से ज्यादा सीटें हमारी आ रही है। इसलिए अब मैं वो शहर वापस दोहरा रहा हूं, ठीक है? सुनना ढंग से, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कौन कहता है कश्तियां बदलने को, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। नशा पिला के तो गिराना सबको आता है, मजा तो तब आता है जब गिरते हुए को कोई थाम ले। इस देश के वफादार कमी निकलेंगे, इस देश के वफादार कमी निकलेंगे। पानीपत और शामली को खोद के निकलो, हम ही निकलेंगे। जब आंख खुले तो मिट्टी हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आए दिन हमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चले जाओ, तो हम क्या करते हैं, कर्जा किसी का बाकी नहीं रखते, सूद के साथ चुका रहा हूं, मीडिया वालों पहुंचा देना, सूद समेत चुका रहा हूं। ये बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, 200 साल की जंग लड़ी गई देश की आजादी में, 2 सदी का टाइम, 2.5 लाख से ज्यादा ये दाढ़ी और टोपी वाले उलमा शहीद हुए, 17 लाख से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए हैं। और देश में वही आरएसएस के खाकी चट्टी पहनने वाले सावरकर की औलाद एक दिन में अंग्रेजों को 10-10 चिट्ठियां लिखकर भेज रहे थे कि हमें जेल से बाहर निकाल दो, हम तुम्हारे सारे शराइत मानने के लिए तैयार हैं, सारे शराइत मानने के लिए तैयार है। लेकिन अंग्रेजों के सामने डटक ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के एहसान तले जी रहा हूं। और हम वही मीर उस्मान थे, 10 टन से ज्यादा भारत की आजादी के लिए सोना दिया था। तुमने क्या दिया था? कुछ भी नहीं, भाग रहे थे इधर उधर, चोरियां करने में लगे हुए थे। ये चोर है,
नागपुर के हेड काउंटर पर 60 साल तक तिरंगा नहीं ले रहा है इन्होंने, और आज कह रहे देश हमारा। देश तुम्हारे बाप का नहीं है, देश हमारा है, देश सबका है। देश तुम्हारा है, हाथ उठाओ, मोदी जी को बताओ भारत हमारा है। जय हिंद, जय भारत।